बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने आज अपना लेसन स्टार्ट करना है यूनिट 5। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड। यूनिट 5 का लेसन स्टार्ट करना है हमने, थैंक यू लॉर्ड। लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग। इस पिक्चर को देखें, बच्चा क्या कर रहा है इस पिक्चर में, देखें ज़रा। हाँ जी, गौर से देखें। ये ट्री है, दरख्त है, इसने हाथ बांधे हुए हैं, जोड़े हुए हैं। और एक जो है इधर लड़का है, बॉय है, आदमी है, इसके हाथ में क्या है, एक्स है। ठीक है, अब ये क्या करने लगा है, ये काटने लगा है दरख्त को, ट्री को काटने लगा है। तो ट्री आगे इसके जवाब में क्या कह रहा है, प्लीज़ डोंट किल मी, प्लीज़ मुझे ना मारो, आई गिव यू ऑक्सीजन एंड शेल्टर। ट्री जो है वो बेचारा हाथ जोड़ा है, उसके आगे मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है कि मुझे ना मारो, मुझे किल ना करो, मैं आपको क्या देता हूँ, आई गिव यू ऑक्सीजन, मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ। ऑक्सीजन जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड शेल्टर और साया। ठीक है, अगर दरख्त नहीं होंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो वार्म हो जाएगा, हमारा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और ये देखें, ये जो है हम दरख्तों की छाँव में बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। किसी पार्क में जाएं आप, तो अगर वहाँ पे ट्री नहीं होंगे तो क्या आप पार्क में झूले ले लोगे, क्या आप उधर बैठोगे, आपको मज़ा आएगा। जी बच्चों, सोच के बताएं ज़रा। ठीक है, ट्री जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। और ट्री से जो है हमें फल भी मिलते हैं, मज़े मज़े के फल खाते हैं, और हम उसके छाँव में बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा में बैठते हैं। लेट्स टॉक, आ मैन इज कटिंग अ ट्री, इज इट अ राइट एक्ट। अब आप बताएं कि ये जो आदमी ट्री को काट रहा है, क्या ये सही अमल है, दरख्त को काटना चाहिए। नो, इट्स नॉट अ राइट एक्ट, नहीं, दरख्त को काटना जो है वो एक अच्छा एक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है और हमें शेल्टर देते हैं। व्हाट विल हैपन टू द इन्वायरमेंट, माहौल में क्या तब्दीली आएगी, क्या होगा, इफ़ ट्रीज आर कट फॉर वुड एंड फ्यूल। अगर हम ट्रीज को, दरख्त को लकड़ी और फ्यूल यानी ईंधन हासिल करने के लिए काट देते हैं, तो हमें इससे क्या फ़ायदा, से जो है हमारे इन्वायरमेंट में, माहौल में क्या असर पड़ेगा। हाँ जी, क्या होगा, हमारा जो है टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हमारा माहौल जो है वो वार्म हो जाएगा और डर्टी गंदा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी, फिर आप सांस कैसे लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए। व्हाट अदर बेनिफिट्स कैन वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हम ट्री से कौन से जो है बेनिफिट्स हासिल करते हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है ना, ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन और शेल्टर देता है। ठीक है, तो इसलिए ट्री को काटना जो है ये एक बैड एक्ट है। जी, आज हमने पढ़ना है थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड कहते हैं, पोइट जो है वो लॉर्ड यानी खुदा को कह रही है आपका शुक्रिया। तो इस टॉपिक को देख के आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है, रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट इज द पोइम कैन बी अबाउट। अब टाइटल को पढ़ें और सोचे बताएं ज़रा, पोइम जो है वो किस बारे में हो सकती है। हाँ जी, इट इज़ अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह गॉड। ठीक है, ये अल्लाह की, खुदा की ब्लेसिंग्स के बारे में हो सकती है। डू यू प्रे फॉर थिंग्स यू नीड, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप क्या कहते हैं, यस आई प्रे फॉर थिंग्स टू अल्लाह। ठीक है, अब पोइट जो है वो अपनी पोइम स्टार्ट कर रही है। लॉर्ड, इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, हर सुबह जब मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, ए खुदा, बाय टेकिंग अ मोमेंट टू गो एंड प्रे। ठीक है, तो बाय टेकिंग अ मोमेंट टू गो एंड प्रे, मैं एक लम्हा या थोड़ा सा वक्त किस काम के लिए लेती हूँ, आपके अल्लाह के आगे झुकने के लिए, एंड प्रे और दुआ करने के लिए। यानी कि सुबह जब मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ तो मैं कुछ लम्हे के लिए अल्लाह के सामने झुकती हूँ और प्रे यानी दुआ करती हूँ। आई स्टार्ट विथ थैंक्स, मैं शुक्रिया के साथ इसको शुरू करती हूँ, एंड देन गिव प्रेज, और फिर अल्लाह पाक की तारीफ़ करती हूँ। फॉर ऑल यूर काइंड एंड लविंग वेज, आपके तमाम मेहरबान और मोहब्बत करने के अंदाज के लिए। टुडे इफ सनशाइन टर्न्स टू रेन, इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग्स सम पेन, अगर आज की जो धूप है वो बारिश में तब्दील हो जाती है। इफ़ अ डार्क क्लाउड, अगर गहरे काले स्याह बादल, ब्रिंग्स सम पेन, कुछ दर्द लाते हैं। आई वुड नॉट डाउट आर हाइड इन फियर, मैं शक में नहीं पड़ूंगी और या हाइड नहीं छुपूंगी इन फियर, खौफ से। फॉर यू, क्योंकि, इसलिए, माई गॉड, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, और ऑलवेज नियर, हमेशा मेरे करीब है। अब शायर जो है वो पोइट कह रही है कि मैं, फ़र्ज़ करें अगर आज का जो दिन है, सनशाइन जो है वो रेन में टर्न हो जाती है और डार्क क्लाउड्स जो है वो आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँगी, इससे
खौफजदा नहीं होंगी, छुपूंगी नहीं, शक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरा गॉड अल्लाह, मेरा खुदा जो है वो मेरे करीब है, मेरे साथ है। जी, वाइल रीडिंग क्वेश्चन देखें, हाउ डज द पोइट स्टार्ट हर डे। पोइट जो है वो अपने दिन का आगाज कैसे करती है जी, बाय प्रेइंग टू गॉड। वो अपने दिन का जो आगाज है स्टार्ट करती है बाय प्रेइंग टू गॉड, अल्लाह की तारीफ के साथ, उसकी इबादत के साथ। आई विल ट्रेवल वेयर यू लीड। मैं वहाँ जाऊँगी, वेयर यू लीड, जहाँ आप मेरी रहनुमाई करेंगे, मैं उस तरफ ही जाऊँगी जिस तरफ आप मेरी रहनुमाई करेंगे। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड। मैं अपने दोस्तों की ज़रूरत के वक्त मदद करूँगी। वेयर यू सेंड मी आई विल गो। अब वो कह रही है अल्लाह से कि जब आप जहाँ भी भेजेंगे, आई विल गो, मैं वहाँ चली जाऊँगी। विद योर हेल्प आई विल लर्न एंड ग्रो। विद योर हेल्प, आपकी मदद से, आपकी हेल्प से, मदद से, आई विल लर्न, मैं सीखूंगी, एंड ग्रो, और बड़ी हो जाऊंगी। अब वो कह रही है कि मुझे जो है मेरा अल्लाह जो है, मेरा खुदा जो है वो मेरा गॉड जिस तरफ भी रहनुमाई करेगा, मैं उसके अहकामात के मुताबिक चलूँगी, उसकी अहकामात की पैरवी करूँगी और इसी रास्ते पे चलूँगी जिस रास्ते पर वो मुझे चलाना चाहता है। ठीक है, वेयर यू सेंड मी आई विल गो, वो मुझे जहाँ भी कहेगा मैं उसी रास्ते पर चलूँगी। ठीक है, और मैं सीखते हुए, अल्लाह की मदद के साथ सीखते हुए बड़ी हो जाऊँगी। होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स as we follow your commands, and I will keep you close in sight until I crawl in bed tonight. अब पोइट कह रही है कि होल्ड माई फैमिली इन योर हैंड्स, मेरी फैमिली को अपनी पनाह में रखें, एज वी फॉलो योर कमांड्स, जैसे कि हम आपके अहकामात की पैरवी करते हैं, उस पर अमल करते हैं। एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइट, और मैं आपको तब भी अपनी आंखों के सामने रखूंगी, अनटिल, जहाँ तक कि आई क्राउल इन बेड टू नाइट, जब मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटती हूँ, अपने बाजू और जो है टांगों के बल लोटपोट होती हूँ, तो उस वक्त भी मैं अल्लाह पाक को अपने सामने रखूँगी। ठीक है, अब शायरा जो है, पोइट जो है वो कह रही है कि मुझे जो है अपने अल्लाह पे बड़ा इतबार है, बड़ा यकीन है, अल्लाह पाक जो है वो मेरे साथ है, वो किसी वक्त भी मुझसे जुदा नहीं है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक गुजारूँगी। तो इसलिए आप मुझे भी और मेरी फैमिली को भी जो है अपनी पनाह में रखें। और मैं जब रात को सो जाती हूँ थक के, सारे दिन के काम करके इंसान जब रात को सो जाता है, तो उस टाइम भी वो अल्लाह को याद करके ही सोता है। ठीक है, अल्लाह को याद करके, अल्लाह पाक से दुआ करके सोया करें। ठीक है, हाउ शुड वी हेल्प आवर फ्रेंड्स। हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प कब करनी चाहिए? बाय शेयरिंग आवर थिंग्स विद देम। हमें अपनी चीज़ें जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए। वाई डू वी थैंक अल्लाह सुबहानहू व तआला। हमें अल्लाह सुबहानहू व तआला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए जी? फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड लिविंग थिंग्स एंड लविंग वेज। ठीक है, फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड लविंग वेज, हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसके पसंदीदा रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, ये हमारी आज की पोइम है, आपने इसकी रीडिंग करनी है ट्रांसलेशन के साथ, अच्छे तरीके से जो है आपने इसकी रिवीजन भी करनी है। ठीक है, इसको सही तरह से याद करना है, और फिर मुझे बताएं कमेंट में कि आपको इसमें कोई मसला तो नहीं है, अगर आ रहा है तो पूछ लें और मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।